कभी कभी एक आवाज सिर्फ एक आवाज नहीं होती, वो एक एहसास होती है, एक कहानी होती है, दर्द की, संघर्ष की और अंत में जीत की। क्या नाम है आपका? जुबिन नौटियाल। क्या सपना है? एक्स फैक्टर में आने के बाद क्या होगा? प्लेटफॉर्म, रिकग्निशन। सो गाइए और हमको रिझाइए। ट्रैक। हर लम्हा मैं खुद से। जुबिन, सीधा मैं कहूँगा सत्य वचन की घड़ी में मेरी तरफ से ना है। I can try harder. I can try harder. Whatever you're saying is everything is right, but ये मेरा बेस्ट नहीं था, मुझको पता है। आज हम बात कर रहे हैं उस आवाज की जो दिल को छू जाती है, जो यादों को ताजा कर जाती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जुबिन नौटियाल की। जुबिन नौटियाल एक ऐसा नाम जो आज म्यूजिक इंडस्ट्री में किसी पहचान का मोहताज नहीं है। लेकिन क्या आप जानते हैं इस मुकाम तक पहुंचने के लिए जुबिन ने कितने सालों तक तपस्या की? तो आइए चलिए जुबिन की जिंदगी की उस सच्ची और संघर्ष से भरी कहानी की ओर। जुबिन नौटियाल का जन्म 14 जून 1989 उत्तराखंड की खूबसूरत वादियों में बसा देहरादून शहर में हुआ। उनके पिता श्री रामशरण नौटियाल एक जाने माने बिजनेसमैन और उत्तराखंड के राजनीतिक नेता हैं। मां श्रीमती नीना नौटियाल भी एक सफल बिजनेस वुमन है। जुबिन नौटियाल के घर का माहौल संगीत से भरा था, क्योंकि पिता को भी गाने का शौक था। शायद यही वजह थी कि जुबिन के रगों में संगीत जैसे जन्म से ही बह रहा था। जुबिन ने अपनी शुरुआती पढ़ाई देहरादून के सेंट जोसेफ एकेडमी से की और फिर वेलहैम बॉयज स्कूल में दाखिला लिया। वहीं पर उन्होंने संगीत को बतौर विषय चुना और क्लासिकल म्यूजिक में अपनी नींव मजबूत की। दिलचस्प बात यह है कि जुबिन न सिर्फ गायक हैं, बल्कि वो गिटार, पियानो, हारमोनियम और ड्रम्स जैसे कई इंस्ट्रूमेंट्स भी बखूबी बजा लेते हैं, जिसकी वजह से सिर्फ 18 साल की उम्र में वह देहरादून में एक जाना पहचाना नाम बन चुके थे। जुबिन स्टेज परफॉर्मेंस करते और उनसे मिले पैसों को चैरिटी में दान कर दिया करते थे। और 2007 में स्कूल खत्म करने के बाद जुबिन सपनों की नगरी मुंबई आ गए और जुबिन मीठीबाई कॉलेज में दाखिला लिया और साथ ही वाराणसी के पंडित छन्नूलाल मिश्रा से क्लासिकल गायन की ट्रेनिंग लेने लगे। एक दिन किस्मत उन्हें AR रहमान के पास ले गई। रहमान ने उनकी आवाज की तारीफ तो की, लेकिन एक बेहद कीमती सलाह भी दी। AR रहमान ने कहा, अभी तुम छोटे हो, धैर्य रखो, अपनी आवाज को और पॉलिश करो, इंडस्ट्री तुम्हारा इंतजार करेगी। जुबिन ने यह बात दिल से लगा ली और वापस देहरादून लौट गए, बिना शिकायत, बिना थके। अगले 4 सालों तक जुबिन ने खुद को संगीत में पूरी तरह समर्पित कर दिया। उन्होंने बनारस में छन्नूलाल मिश्रा से क्लासिकल म्यूजिक सीखा, चेन्नई के म्यूजिक एकेडमी से वेस्टर्न म्यूजिक की ट्रेनिंग ली और फेमस गिटारिस्ट प्रसन्ना से भी सीखा। जहां एक तरफ सभी युवा सफलता की सीढ़ियां चढ़ने की जल्दी में होते हैं, वहीं जुबिन ने संयम को चुना। यह उनका वो फेज था जब उन्होंने दुनिया से कटकर सिर्फ अपनी कला को साधा। जुबिन का पहला बड़ा पब्लिक अपीयरेंस था इंडियन आइडल में, लेकिन उन्हें एलिमिनेट कर दिया गया। लेकिन जहां लोग हार मान लेते हैं, जुबिन वहां और मजबूत हो गए। फिर आया साल 2011 टीवी शो एक्स फैक्टर से उन्होंने दोबारा कोशिश की और पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा। 2014 में फिल्म सोनाली केबल के गाने एक मुलाकात ने जुबिन की किस्मत का ताला खोल दिया। इसके बाद उन्होंने एक के बाद एक हिट गाने दिए, मेहरबानी, द शौकीन्स, जिंदगी कुछ तो बता, बजरंगी भाईजान, तुझे कितना चाहने लगे हम, कबीर सिंह, लुट गए, राता लंबियां, तुम ही आना, बेवफा तेरा मासूम चेहरा, बरसात की धुन अखलड़ जावे, वफा ना रास आई, और भी कई गाने जो आज हर युवा की प्लेलिस्ट में हैं। जुबिन सिर्फ गायक नहीं, एक बेहद संवेदनशील इंसान भी हैं। उन्हें बालों पर किसी का एक्सपेरिमेंट करना पसंद नहीं, इसलिए वे अपने बाल खुद ही काटते हैं। आज जब दुनिया ब्रांडिंग में लगी है, जुबिन अपनी सादगी और सच्चाई से दिल जीतते हैं। जुबिन को कई पुरस्कारों से नवाजा जा चुका है, खासकर जिंदगी कुछ तो बता के लिए मिर्ची म्यूजिक अवार्ड। लेकिन उनसे भी बड़ा इनाम है लाखों करोड़ों फैंस का प्यार। दोस्तों, जुबिन की कहानी हमें यही सिखाती है कि कभी कभी मंजिल तक पहुंचने के लिए थोड़ा रुकना पड़ता है, खुद को तराशना पड़ता है, और फिर वक्त आने पर पूरी दुनिया आपको सलाम करती है। जब कभी आप अपने जीवन में थक जाएं, निराश हो जाएं, तो जुबिन की कहानी को याद करना कि किस तरह एक पहाड़ी लड़का जिसने सब्र रखा, मेहनत की और खुद को वक्त दिया, आज म्यूजिक की दुनिया का चमकता सितारा बन चुका है। दोस्तों, अगर आपको जुबिन नौटियाल की यह प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए शराफत इंस्पिरेशन को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और दिल को छू जाने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए खुद पर भरोसा रखो, मंजिल जरूर मिलेगी।